हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए वर्ड ऑफ ऑनर ड्रामा सीरीज़ की 27 और 28 नंबर एपिसोड की स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर वीडियो बना रही हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 27 इस तरह स्टार्ट होती है कि वैन केशिंग रात में बैठा बांसुरी बजा रहा होता है और याद करता है कि हम तीनों ने मिलके फोर सीजन मैनर में बहुत अच्छा टाइम बिताया है। फिर ये बाईजी उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। सबसे पहले उसे जीशु मिलता है। ये बाईजी उसे कहता है कि तुम डेवो और प्रिंस की को पहले ही जानते थे, तो तुमने उनसे खुद ही मदद क्यों नहीं मांगी, मुझे इतनी दूर क्यों भेजा उनके पास। तो आगे से जीशु कहता है कि मुझे क्या पता था कि आप डेवो के पास जा रहे हैं। आगे से ये भाई ये कहता है कि मेरी तो सारी मेहनत ही बेकार में ज़ाया हो गई। मैं तो वैन केशिंग की विश पूरी कर रहा था, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो असल में है कौन। तो आगे से जीशु कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, वो मेरा जूनियर है और जैन रूयू का बेटा। तो आगे से ये भाई ये कहता है कि बेवकूफ़ इंसान, तुम भी लगता है धोखा खा गए हो। वो तो इस वक्त घोस्ट वैली का चीफ है और वो बताता है कि हर कबीले में इन सारे घोस्ट के ब्रोशर भी पहुँच चुके हैं। आगे से जीशु कोई भी रिस्पांस नहीं देता और कहता है कि मुझे भी ये बात थोड़ा अरसा पहले ही पता चली है। आगे से ये बाई जी कहता है कि मतलब है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। तो जीशु उसे सारी बात बताता है कि अगर हम बचपन के उस टाइम में उसे फोर सीजन मैनर फिर से वापस ले आते तो वो कभी भी घोस्ट वैली में दाखिल ना होता। लेकिन ये बाई जी तो कोई भी वजह नहीं सुनना चाहता था। ये बाईजी गुस्से में कहीं जाने लगता है तो जीशु से रोकता है और कहता है कि चाहे जो भी हो, वैन केशिंग की नेचर इतनी बुरी नहीं है और इस सब के लिए वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं था। लेकिन ये बाईजी वैन केशिंग के हक में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। ये भाई ये कहता है कि अगर घोस्ट वैली ने मज़ीद खून खराबा करने की कोशिश की तो मैं घोस्ट वैली को ही ख़त्म कर दूंगा। आगे से जीशु कहता है कि आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं अपने जूनियर को ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। और इसी बात पर ये बाईजी को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो जीशु से फाइट करने लगता है। वो जीशु को उठा उठा के कहीं दूर फेंकता है। ये बाईजी कहीं जाने लगता है तो जीशु तलवार निकाल कर उसके सामने आ जाता है। ये बाईजी कहता है कि अगर मेरी तलवार निकल आई तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। यहाँ पर उनमें फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। जीशु बेचारा नीचे गिर जाता है। उधर वैन केशिंग बांसुरी बजाते बजाते एकदम से शोर की वजह से रुक जाता है और ये बाईजी जीशु को कहता है कि तुम्हारे मास्टर की वजह से आज मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा मास्टर आज ज़िंदा होता तो वो ज़रूर तुम्हें एक्सपेल कर देता। आगे से जीशु हंसने लगता है और कहता है फिर तो तुम मेरे मास्टर को बिल्कुल भी नहीं जानते। अगर वो आज ज़िंदा होते तो यहाँ मेरे साथ खड़े होते। ये बाईजी फिर से तलवार निकाल लेता है। इस दफ़ा वैन केशिंग उन दोनों के दरमियान में आ जाता है। फिर उनकी फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में वैन केशिंग काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। फिर वहाँ पर ये बाईजी उस पर तलवार तान के कहता है कि एक दफ़ा मैंने शपथ खाई थी कि अगर घोस्ट वैली से एक घोस्ट बाहर आए तो मैं उन्हें मार डालूँगा। फिर वो उसे मारने लगता है तो जीशु आगे आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि आपके स्टूडेंट की खातिर इसके मॉम डैड ने सब कुछ खो दिया था। ये बेचारा भी ऑर्फन हो गया था। उसके मॉम डैड ने हज़ारों लोगों की जान बचाई है। ये इस तरह की बेइंसाफ़ी डिज़र्व नहीं करता। फिर वो कहता है कि अगर मास्टर ज़िंदा होता तो इसे मारने की बजाय सीधे रास्ते की तरफ लेकर आता, क्योंकि इस बेचारे ने बहुत सफ़र किया है और फिर ये घोस्ट वैली में दाखिल हुआ था। अगर आपने फिर भी इसे मारना है तो हम दोनों को इकट्ठे ही मार दो। फिर वो दोनों आंखें बंद करके बैठे होते हैं, लेकिन ये बाईजी तलवार चलाता है, लेकिन फिर उसे वापस म्यान में रख देता है। वो दोनों हैरान होते हैं कि तलवार की आवाज़ तो आई लेकिन गर्दन नहीं कटी, लेकिन ये बाईजी ने तो वो तलवार वापस रख दी थी। फिर ये बाईजी वैन केशिंग को कहता है कि अगर तुम फोर सीजन मैनर में रहो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुम कहीं बाहर नज़र आए तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैन केशिंग जीशु से सॉरी करता है। फिर वो दोनों अपनी जान बचने की खुशी में हंसते खेलते गिरते पड़ते संभलते वहाँ से चले जाते हैं। उधर वैनिंग और गुशियांग इकट्ठे बैठे होते हैं तो उनका एक सीनियर उनके लिए एक लेटर लेकर आता है। वो वैन केशिंग का लेटर था गुशियांग के नाम। वैनिंग का सीनियर उनके पास बैठकर बातें कर रहा होता है। वो अकेले में
वैनिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि गुशियांग है कौन, उसका मास्टर कैसा है, क्या ये अच्छे लोग हैं कि नहीं। तो वैनिंग उसे कहता है कि हाँ ये अच्छे लोग हैं और इसका मास्टर भी अच्छा है। लेकिन वो वैन केशिंग का नाम नहीं बताता क्योंकि गुशियांग ने उससे वादा लिया था कि मेरे मास्टर का नाम किसी को ना बताना। वो वहाँ पे बातों बातों में कह बैठता है कि गाओ चोंग ने ग्लेज्ड आर्मर हमारे कबीले में भेजा होगा। ग्लेज्ड आर्मर उनके कबीले में होने की वजह से आजकल वहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी, इसीलिए वो गुशियांग को भी शक की नज़रों से देख रहे थे। लेकिन वैनिंग ने उसको चुप करा दिया। उधर वैन केशिंग फिर जीशु को कुछ बातें बताता है कि मैंने चैंगलिंग के कबीले को नहीं मरवाया, लेकिन किसी हद तक मैं भी उसकी वजह बना हूँ क्योंकि मैंने ही आर्मर का राज लोगों तक फैलाया था जिसकी वजह से वो लोग मारे गए। फिर वैन केशिंग कहता है कि मिरर लेक कबीले को मारने में घोस्ट वैली के कुछ गद्दार मुलविस थे। घोस्ट वैली को फ्रेम किया गया था। जीशु कहता है कि अगर मैं ठीक हो गया तो हम दोनों मिलकर इस मसले को हल करेंगे। फिर स्कॉर्पियन किंग जाओ जिंग को आकर बताता है कि वैन केशिंग की मेड गुशियांग आजकल जेंटल विंड स्वॉर्ड कबीले में चली गई है। और वो कहता है कि अजीब बात यह है कि हीरोज़ कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी है और उनका लीडर मु हुआईजैंग 6 माह के लिए आइसोलेट भी हो गया है। लेकिन जाओ जिंग उसकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देता, वो अपने काम में खोया रहता है। आगे से जाओ जिंग सिर्फ इतना ही कहता है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब जो हीरोज़ कॉन्फ्रेंस फिर से रीअरेंज हो रही है सिर्फ उस पर तवज्जो दो, बाकी बातों को बाद में देख लेंगे। लेकिन स्कॉर्पियन किंग ज़िद करता है कि बाकी सब बातों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है। जाओ जिंग कहता है कि मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि आर्मर को गाओ चोंग ने अपने बेस्ट फ्रेंड मु हुआई जैंग को ही दिया होगा। वो कहता है कि गाओ चोंग की मौत पर जेंटल विंड स्वॉर्ड की पुरस्कार खामोशी इस बात को यकीनी बनाती है कि आर्मर उन्हीं के पास है। फिर वहाँ बातों बातों में जाओ जिंग स्कॉर्पियन किंग को डांटता है कि जाओ जिंग चाहता था कि वो अपने ड्रग्स मैन को तबाह कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था क्योंकि अब जाओ जिंग को फिक्र थी कि लोगों को पता ना चल जाए कि मैं किसी किस्म के मैजिकल तरीके इस्तेमाल करता रहा हूँ और स्कॉर्पियन किंग को यूज़ करता रहा हूँ, तो इस तरह से उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। उसकी इस बातों से स्कॉर्पियन किंग काफ़ी हर्ट होता है और कहता है कि एक दिन जब मैं आपके लिए यूज़लेस हो जाऊँगा तो आप मुझे भी निकाल बाहर करेंगे। वहाँ पर बहस करते करते दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और जाओ जिंग उसे एक थप्पड़ लगा देता है। और फिर जाओ जिंग कहता है कि मैंने अपने सबसे कीमती चीज़ आर्मर का पीस तुम्हें दिया हुआ है, फिर भी तुम मुझ पर शक करते हो। फिर स्कॉर्पियन किंग वहाँ से चला जाता है। उधर गुशियांग और वैनिंग खड़े होते हैं। वो लेटर वैन केशिंग की तरफ से उसे मिला था। वैनिंग उससे शेयर करता है कि ये लोग जीशु और वैन केशिंग को गलत समझते हैं, लेकिन असल में वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। उधर वो सारे इकट्ठे बैठे खाना खा रहे होते हैं तो उधर जीशु को एक लेटर आता है। वो लेटर ये बाय जी का था। उसमें लिखा था कि ईवल घोस्ट को ख़त्म करके दुनिया को साफ़ कर दो, और साथ ही साथ उस लेटर पे टोकन ऑफ ऑनर भी लगा हुआ था। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि जीशु वैन केशिंग की अच्छी नींद के लिए कोई मेडिसिन बना रहा था, तो वैन केशिंग भी उसकी हेल्प करता है। वहाँ पे जीशु से कहता है कि अगर तुमने मुझे बताए बगैर कोई फ़ैसला किया या कोई हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आगे से वैन केशिंग कहता है कि उन्हें घोस्ट वैली को तबाह करने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। फिर वैन केशिंग सोचता है कि जब से मैं इंसानों की दुनिया में आया हूँ मैं काफ़ी सेंटीमेंटल होता जा रहा हूँ। उधर प्रिंस जिन का सीन दिखाते हैं कि वो हाथ में ग्लेज्ड आर्मर का पीस लिए बैठा था और ऊपर से ज़ख्मी हालत में हान चिंग विंडोज़ ऑफ हेवन का कमांडर आया जाता है और वो प्रिंस को बताता है कि मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ, मेरे बाकी साथी मारे गए हैं, 4 स्कॉर्पियन असैसिन्स ने हम पर हमला कर दिया था। उधर स्कॉर्पियन किंग जाओ जिंग की चोरी चोरी बातें सुन रहा था। वो किसी बहुत ही इन्फ्लुएंस वाले आदमी प्रिंस जिन के भेजे हुए आदमी से डिस्कशन कर रहा था कि आर्मर के सारे पीसेस घोस्ट वैली में ही होंगे, क्योंकि गाओ चोंग गद्दार था, उन्हीं के साथ मिला हुआ था, तो उसने पीसेस भी यकीनन वहीं छुपाए होंगे। फिर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ गाओ चोंग को ही गद्दार कहा जाए, बाकी 5 लेक्स अलायंस पर से दाग मिटा देना चाहिए। फिर दिखाते हैं कि जाओ जिंग का
मूड काफ़ी अच्छा होता है और वो स्कॉर्पियन किंग को खुशी खुशी बताता है कि अब हम प्रिंस जिन और उसकी बनाई हुई विंडोज़ ऑफ हेवन को साथ मिलाकर अपना मिशन पूरा करेंगे। मैंने बात चलाई है, प्रिंस जिन के साथ मिलना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके पास भी एक आर्मर का पीस है, लेकिन वो किसी हद तक अपनी रेपुटेशन के लिए भी फिक्रमंद था। लेकिन स्कॉर्पियन किंग उसे कहता है कि मैं आपकी जगह उनके साथ मिलकर काम करूंगा। अगर कामयाब हो गए तो सारा का सारा फ़ायदा आपका, अगर कोई नुकसान हुआ तो सारा नुकसान सिर्फ मेरा। वैसे भी हमारा रिलेशनशिप तो ओपन है ही नहीं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि एक आदमी जिसने मास्क पहना हुआ है वो एक छुपा हुआ आर्मर का पीस चुराने की कोशिश कर रहा है। वो आर्मर का पीस चुराने के बाद वहाँ पर पड़ा हुआ एक लेटर देखता है जो कि प्रिंस जिन के नाम था। अगले सीन में स्कॉर्पियन किंग की साथी लेडी ने प्रिंस जिन के भेजे हुए इंपॉर्टेंट आदमी को पकड़ा होता है। वो उससे फ्लर्ट कर रही होती है और ऊपर से स्कॉर्पियन किंग भी आ जाता है और वो उसे फंसाकर उसे कहते हैं कि अगर प्रिंस जिन को ग्लेज्ड आर्मर चाहिए तो तुमने डायरेक्ट हमसे राब्ता क्यों नहीं किया। फोर सीज़न मैनर में सारे लोग मिलकर स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारियां कर रहे होते हैं और काफ़ी खुश नज़र आते हैं। जिशु कोई हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि उसका शोल्डर अभी तक ज़ख्मी था ये बाई से फाइट के दौरान। अगले दिन खाना पकाते हुए वैन केशिंग बहुत गुस्से में होता है कि सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है और तुम और वो जीशु से कहता है कि तुम तो बिल्कुल ही फजूल इंसान हो। तो आगे से वो कहता है कि मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो इंजर्ड हूँ और मेरी जगह मेरा स्टूडेंट तुम्हारी हेल्प करेगा। लिहाजा वैन केशिंग चैंगलिंग को एक चिकन काटने का कहता है, लेकिन चैंगलिंग बहुत डरता है लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास जाता है, लेकिन उसका निशाना गलत हो जाता है। बस फिर क्या था, बर्तन अलग टूटते हैं और चैंगलिंग आगे आगे होता है और चिकन उसके पीछे पीछे। फिर स्प्रिंग सीजन नाइट आ जाती है और गुशियांग अकेली बैठी सोच रही होती है कि मास्टर की स्प्रिंग फेस्टिवल ईव कैसी गुजर रही होगी। ऊपर से वैनिंग और उसके मास्टर अंकल भी आ जाते हैं और गुशियांग के लिए बहुत सारी डिशेस बना कर लाते हैं और उसका बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। जबकि जाओ जिंग अपना फेस्टिवल अपने स्टाइल में मनाता है। ड्रंक हालत में अपने सीक्रेट रूम में जाकर अपने सारे मरे हुए साथियों को बुरा भला कहता है, उनको गालियां देता है, उनके टैब्लॉइड्स के साथ बदतमीज़ी करता है। रॉन्ग शॉन पर उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा था। वो ड्रंक हालत में उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था कि ऊपर से स्कॉर्पियन किंग आ जाता है। जाओ जिंग उसे अपने सीक्रेट रूम में देखकर गुस्सा करता है और बाहर निकाल देता है, लेकिन निकलने से पहले स्कॉर्पियन किंग देख लेता है कि जिस जिस शख्स को जाओ जंग ने मरवाया था या खुद मारा था उनकी एक स्पेशल निशानी भी उसने रखी हुई थी। यही बात उसे ट्रेजिकॉमिक घोस्ट ने भी बताई थी। अब उसके माइंड में ये बात आती है कि आर्मर का पीस गिफ्ट करके मेरा एतमाद जीत के एक दिन ये मुझे भी इसी तरह मरवा देगा क्या। उधर फोर सीजन मैनर में तीनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। चैंगलिंग खुश होता है कि मेरी फैमिली के मरने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भी कोई घर होगा, मैं भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकूंगा। खाने के बाद चैंगलिंग बाहर जाकर फायरवर्क्स देखने लगता है, जबकि जीशु और वैन केशिंग बैठे ड्रिंक करते हैं। इतने में चैंगलिंग मदद के लिए उन्हें बुलाता है तो वो जल्दी से बाहर आकर देखते हैं वहाँ पर हान यिंग ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था। वो लोग उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। वहाँ हान जिंग होश में आकर उसे ग्लेज्ड आर्मर का पीस देकर कहता है कि मैं आपके लिए बहुत फिक्रमंद था। जीशु की सेहत की ख़राबी की वजह से वो काफ़ी परेशान था। वो कहता है कि ये आर्मर का पीस मैंने प्रिंस जिन से चुराया है और मैंने ही उसे ये पीस ढूंढ कर दिया था, लेकिन अब मैं आर्मरी खोल कर आपके लिए यिन यांग बुक निकाल के यूज़ करके आपका इलाज करना चाहता हूँ। वो जीशु को अपना मास्टर मांगता था, उससे बहुत लॉयल था। जीशु अपसेट हो जाता है कि इतना सब कुछ मेरे लिए करने की क्या ज़रूरत थी। हान जिंग ने अपने ही कुछ साथियों को भी जीशु की खातिर मार दिया था क्योंकि उन्होंने हीरोज़ कॉन्फ्रेंस पर उसे पहचान लिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बात प्रिंस जिन से ज़्यादा दिन तक छुपी ना रही थी और अब उसी ने ही हान जिंग को मरवाने की कोशिश की थी। वो जीशु को एक और भी राज की बात बताता है कि तुम्हारे डैड बीमारी से नहीं मरे बल्कि पुराने प्रिंस जिन ने उन्हें मरवाया था। जीशु उसके लिए हेल्प लेने के लिए जल्दी में वहाँ से बाहर चला जाता है और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 28 ख़त्म हो जाती है।